मैं डॉक्टर अंजू कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर राम लखन सिंह यादव कॉलेज, मानव शास्त्र विभाग, रांची विश्वविद्यालय, रांची से बोल रही हूँ। आज मैं सेमेस्टर 3 के यूनिट 4 के जैनिज्म मतलब जैन धर्म के बारे में आपसे चर्चा करूँगी। जैन धर्म क्या है, इसकी विशेषता क्या है, इसका सिद्धांत क्या है, के बारे में आपको जानकारी दे रही हूँ। जैन धर्म, सबसे पहले जानना जरूरी है कि जैन धर्म कब आया, इसका उदय कब हुआ। तो जानते हैं इसके बारे में। करीब 600 वर्ष ईसा पूर्व में भारत की पुण्य भूमि पर जैन धर्म का उदय हुआ था। इस धर्म के संस्थापक थे वर्धमान महावीर थे, जिनका जन्म 540 ईस्वी में उत्तर बिहार के वैशाली के निकट कुंड ग्राम में एक क्षत्रिय परिवार में हुआ था। उनकी माता त्रिशला लिच्छवी नरेश चेतक की बहन थी। इस प्रकार महावीर का जन्म एक सुप्रसिद्ध, प्रतिष्ठित एवं समृद्ध क्षत्रिय घराने में हुआ था। उनका विवाह यशोदा नामक सुंदर राजकुमारी के साथ हुआ। 468 ईस्वी में 72 वर्ष की आयु में महावीर को पावापुरी में निर्वाण की प्राप्ति हुई। उनके द्वारा चलाया हुआ जैन धर्म आज भी जीवित है। भारत के कोने कोने में प्रतिवर्ष सहस्त्रों जैनी पावापुरी की तीर्थ यात्रा पर आते हैं। जैन अपने धार्मिक गुरु को तीर्थंकर कहते हैं। जैन जनश्रुतियों के अनुसार 24 तीर्थंकरों ने समय समय पर जैन धर्म का प्रचार किया। वर्धमान महावीर जैनों के अंतिम तीर्थंकर थे। जैन धर्म के प्रवर्तक ऋषभदेव अयोध्या के सूर्यवंश में उत्पन्न हुए थे। पार्श्वनाथ में इस धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। पार्श्वनाथ इस धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। वे वैदिक धर्म के कर्मकांड एवं देववाद के कटु आलोचक थे। वे प्रत्येक व्यक्ति को मोक्ष का अधिकारी समझते थे। पार्श्वनाथ ने ही जैन धर्म के प्रचार के 4 महत्वपूर्ण सिद्धांतों अहिंसा, सत्य, असत्य तथा अपरिग्रह की स्थापना की। वर्धमान महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत एवं ब्रह्मचर्य सिद्धांत का योगदान दिया। ये जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांत क्या थे, ताइए जानते हैं इसके बारे में। जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांत क्या है। पहला है अनिश्वरवाद। जैन धर्म ईश्वर की सत्ता स्वीकार नहीं करता। वह ईश्वर को सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता नहीं मानता। उनके अनुसार ईश्वर जीव में ही निहित शक्तियों का श्रेष्ठतम व्यक्तिकरण है। इस धर्म के अनुसार आत्मा की सर्वोत्तम स्थिति ही ईश्वर है। यह सृष्टि के निर्माण एवं नष्ट होने में विश्वास नहीं करता। सृष्टि अनंत एवं अनादि है। जैनी ईश्वर के स्थान पर अपने तीर्थंकरों की पूजा करते हैं। जैन धर्म का दूसरा सिद्धांत है अहिंसा। जैन धर्म यज्ञ तथा अनुष्ठान का विरोधी है। उसने इसमें अहिंसा पर विशेष बल दिया। यज्ञों में पहले पशुओं की बलि दी जाती थी। जैन धर्म द्वारा हिंसा का विरोध किया गया। यह धर्म जड़ तथा चेतन सभी में जीव का वास मानता है। जैन धर्म के अनुसार आत्मा का शुद्धिकरण ज्ञान से नहीं वरन उपवास, अहिंसा, सत्य, त्याग तथा इंद्रिय निग्रह से किया जा सकता है। जैन धर्म अनुयायी जो है अहिंसा का पालन कठोरता से करते हैं। जैन लोग अभी भी मुंह पर कपड़ा बांध कर चलते हैं। सूर्योदय से पहले भोजन कर लेते हैं। रात में दीपक नहीं जलाते। पानी छान कर पीते हैं। रास्ता बाहर कर चलते हैं। खेती, आखेट तथा युद्ध में भी भाग नहीं लेते। तीसरा सिद्धांत है वेदों में अविश्वास। तीसरा सिद्धांत है जैन धर्म वैदिक कर्मकांड के विरुद्ध एक संगठित आंदोलन था। यज्ञ, बलि तथा कर्मकांड के लिए जैन धर्म में कोई स्थान नहीं है। चौथा सिद्धांत आत्मवाद। जैन धर्म आत्मा के अस्तित्व तथा उसके अमरत्व में विश्वास करते हैं। जैन धर्म के अनुयायी आत्मा के अस्तित्व तथा अमरत्व में विश्वास करते हैं। उनके अनुसार जड़ तथा चेतन सभी पदार्थों में आत्मा निवास करती है। आत्मा से ज्ञान होता है तथा आत्मा क्रियाशील रहती है। आत्मा स्वभाव से शुद्ध होती है। इनका 5वां सिद्धांत है कर्म में विश्वास। जैन लोग कर्म में पूरा विश्वास रखते हैं। इनके अनुसार कर्म के अनुसार ही शरीर, वंश तथा सुख दुख की प्राप्ति होती है।
उनके अनुसार कर्म का फल भोगने के लिए ही पुनर्जन्म होता है। कर्म फल से छुटकारा पाकर ही मनुष्य निर्वाण की ओर अग्रसर होता है। छठा सिद्धांत इनका है त्रिरत्न। जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांत में त्रिरत्न के नाम से जाने जाते हैं। त्रिरत्न के अंतर्गत सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक कर्म को ही गिना जाता है। सम्यक ज्ञान का अर्थ होता है जैन धर्म और मुक्ति के विषय में संपूर्ण और सच्चा ज्ञान। सम्यक दर्शन का अर्थ होता है तीर्थंकरों पर पूर्ण विश्वास। सम्यक कर्म का अर्थ होता है तीर्थंकरों के समान आचरण एवं व्यवहार करना। इन तीन रत्नों के द्वारा ही मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त कर ले सकता है। इनका सातवां सिद्धांत, जैन धर्म का सातवां सिद्धांत है तपस्या का महत्व। जैन धर्म में तपस्या को विशेष महत्व दिया गया है। तपस्या इंद्रियों को वश में करने का अपूर्व साधन है। तपस्या दो प्रकार के होते हैं, बाह्य तपस्या तथा आंतरिक तपस्या। अन्न द्वारा शरीर को कष्ट देना तथा रसों का परित्याग करना ही बाह्य तपस्या है, जबकि पापों का प्रायश्चित करना विनय, सेवा, ध्यान, स्वाध्याय इत्यादि आंतरिक तपस्या है। आठवां सिद्धांत इनका है पंच महाव्रत। जैनियों के अनुसार कर्म बंधन से आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए 5 महाव्रत को करना अनिवार्य है। ये 5 महाव्रत अहिंसा, सत्य, अस्तेज, ब्रह्मचर्य एवं अपरिग्रह है। 9वां सिद्धांत निर्माण मार्ग है। जैन धर्म के अनुसार निर्वाण जीवन का अंतिम लक्ष्य है। सदाचारी जीवन तथा कठोर नियमों का पालन से निर्वाण का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। इस मार्ग को अपनाकर निम्न वर्ण वाला व्यक्ति भी निर्वाण प्राप्त कर सकता है। जैन धर्म का 10वां सिद्धांत है वर्ण व्यवस्था संबंधी सिद्धांत। जैन धर्म वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं करता, किंतु इस धर्म में जन्म पर आधारित वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। इस धर्म में वर्ण एवं जाति का आधार वर्ण कर्म को माना गया। कर्म ही एक व्यक्ति को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र बनाता है, इनका ऐसा मानना है। जैन धर्म का 11वां सिद्धांत है मूर्ति पूजन। प्रारंभ में जैन धर्म भी मूर्ति पूजा का स्थान नहीं था, लेकिन बाद में जैनी लोग महावीर तथा अन्य तीर्थंकरों की मूर्ति पूजा करने लगे। जैन धर्म के ग्रंथ 12वां है जैन धर्म के ग्रंथ। वर्धमान महावीर के मूल उपदेश 14 जिल्दों में संकलित हैं। इन संकलन को पूर्व कहा जाता है। बाद में जैन साधुओं ने 12 अंगों की रचना की, जिसे 12 अंग के नाम से जाना जाता है। इन अंगों में उपांग, मूल और सूत्र को भी शामिल किया गया है। 13वां सिद्धांत इनका है जैन धर्म के संप्रदाय। जैन धर्म के 2 संप्रदाय अस्तित्व में आए, श्वेतांबर संप्रदाय, दिगंबर संप्रदाय। श्वेतांबर सन्यासी वस्त्र धारण करते हैं, जबकि दिगंबर नग्न रहते हैं। श्वेतांबर की अपेक्षा दिगंबरों में अधिक कट्टरता पाई जाती है। अब जानते हैं कि जैन धर्म इतने सिद्धांतों के साथ था तो इनका पतन क्यों हुआ। तो आइए इस पर चर्चा करते हैं कि जैन धर्म का पतन किस कारण हुआ। जैन धर्म के पतन के कुछ कारण थे। पहला कारण था विलासप्रियता। जैन धर्म के पतन का मुख्य कारण बना विलासप्रियता। यह निस्वार्थ तथा त्यागी भिक्षुओं का विलासप्रिय हो जाना। दूसरा था राजश्रय की समाप्ति। कुछ समय बाद जैन धर्म को राजाओं का आश्रय मिलना बंद हो गया था। मुसलमान अत्याचारों से आक्रांत हिंदू जाति को इस समय शांति प्रिय धर्म की आवश्यकता नहीं थी। इसके पतन का तीसरा कारण था संप्रदायों में विभाजन। जैन धर्म अनेक संप्रदायों में बट गया था, जिससे हुई। और जो अंतिम कारण था हिंदू धर्म का पुनरुत्थान। जैन धर्म के पतन का एक महत्वपूर्ण कारण था हिंदू धर्म को पुनः जीवित किया जाना। पुनर्जीवित होने के बाद हिंदू धर्म इतना आकर्षक बन गया था कि सभी लोगों ने उसे अपनाना आरंभ कर दिया। जैन धर्म का पूर्ण पतन नहीं हुआ है। आज भी करीब 13 लाख जैन धर्म के अनुयायी भारत के गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश तथा बिहार में रहते हैं। ये अधिकतर व्यवसायी वर्ग में आते हैं। अब हम इसकी चर्चा करते हैं जैन धर्म का देन क्या है। जैन धर्म परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से भारतीय संस्कृति तथा विचारधारा को प्रभावित किया है। जैन धर्म की देन की चर्चा इस तरह से करते हैं। पहला है दर्शन। जैन धर्म का दर्शन व्यापक और विस्तृत है। दर्शन के क्षेत्र में स्यायवाद और अनेकांतवाद का सिद्धांत बिल्कुल मौलिक है।
जैन दर्शन जहाँ एक ओर अति व्यापक है, वहीं दूसरी ओर गंभीरता से युक्त है। इसमें एक ओर जहाँ व्यक्ति की उन्नति की ओर ध्यान दिया गया है, वहीं दूसरी ओर सभी के कल्याण कामना की गई है। जैन धर्म का अहिंसा सिद्धांत ने भारतवर्ष की सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित किया। समाज में अहिंसा सिद्धांत के कारण पशु बलि पर रोक लगी, कर्मकांड तथा यज्ञ में बलि देने की प्रथा को समाप्त कर दिया। कृषि कर्म तथा पशुपालन से अनाज तथा दुग्ध उत्पादन में बढ़ावा मिला। तत्कालीन राजाओं ने जैन धर्म के अहिंसा सिद्धांत को अंगीकार किया तथा अपने राज्य में कड़ाई से इसे लागू करवाया। जैन धर्म का जो कि एक देन है कला के क्षेत्र में क्या देन है इसकी, तो आइए जानते हैं कला के क्षेत्र में जैन धर्म का क्या योगदान रहा है। धर्म तथा दर्शन के अतिरिक्त कला के क्षेत्र में जैन धर्म की महत्वपूर्ण देन है। जैन धर्म के अनुयायियों ने अनेक मंदिरों, मूर्तियों तथा चित्रों का निर्माण किया जो कला के उत्कृष्ट नमूने हैं। इस संदर्भ में उदयगिरी का टाइगर गुफा तथा एलोरा की इंद्र सभा विशेष से उल्लेखनीय है। अनेक पाषाण स्तंभों का निर्माण भी इस धर्म के अनुयायियों ने किया था। खजुराहो तथा आबू के जैन मंदिर कला के उत्तम नमूने हैं। ग्वालियर के जैन मंदिर का अपना स्थान है। स्तूपों की पाषाण रोलिंग, अलंकृत प्रवेश द्वार, पाषाण छत्र इत्यादि कला के विशेष नमूने हैं। साहित्य के रूप में जैनियों द्वारा ब्राह्मणों की संस्कृत भाषा के स्थान पर प्राकृत भाषा को अपनाया और इससे प्राकृत भाषा साहित्य का विकास हुआ। इस तरह से देखते हैं कि जैन धर्म उस समय अपने समय में काफ़ी महत्वपूर्ण रखता था। अभी इसके अनुयायी इसको अच्छी तरह से फॉलो करते हैं। थैंक यू।